अभी तक हमने कामदेव जी को देखा नहीं और उन्होंने हमें देखा, लेकिन 5 वर्षों से उससे भी अधिक हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया। लगभग 6-7 वर्षों से हाया घाट के अंदर कहीं भी मेरी कथा होगी तो खोज करके मेरी कथा पेपर में निकालते हैं, जागरण में निकालते हैं। इतने बड़े मेरे प्रशंसक हैं कामदेव। उन्होंने अभी फोन किया, बोलो बांके बिहारी लाल। अभी तक हमने कामदेव जी को देखा नहीं और उन्होंने हमें देखा, लेकिन 5 वर्षों से उससे भी अधिक हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया। लगभग 6-7 वर्षों से हाया घाट के अंदर कहीं भी मेरी कथा होगी तो खोज करके मेरी कथा पेपर में निकालते हैं, जागरण में निकालते हैं। इतने बड़े मेरे प्रशंसक हैं कामदेव। उन्होंने अभी फोन किया, बोलो बांके बिहारी लाल। भगवान के दरबार तक आए हैं तो अपने से रखिए, जो प्रसाद अगरबत्ती आपने को भेज भगवान को लगाया है आप स्वयं अर्पण कीजिए भगवान। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, भगवान कृष्ण ने उस बच्चे को बचाया। उसके बाद कुंती जो 5 पांडवों की मां है, उसने कहा प्रभु कुछ देर के लिए मेरे घर में भी चलो। भगवान कुंती के घर में चले गए। भगवान कृष्ण के कुंती कौन है? कुंती भगवान कृष्ण की हुआ है अपनी। वहां भी भगवान गए, कुंती ने कहा एक वरदान दो। कहा क्या लोगी? मांगो बुआ, तुम्हें क्या चाहिए? कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, अगर हमें देना चाहते हो तो विपत्ति दो। भगवान चौंक गए, कब हुआ? क्या मांगा तूने? विपत्ति? कहा क्यों? लोग तो हमसे संपत्ति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, तूने विपत्ति क्यों मांगा? हो आप हमें बता दें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूं। कोई समस्या नहीं है, कोई मैं आया हूं। इतना बड़ा यज्ञ आपके गांव में हो रहा है, साधारण यज्ञ नहीं है। आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा यज्ञ है। सभी यज्ञों से बड़ा इसको कहा गया है, सभी यज्ञों से। आप कोई भी यज्ञ करते हैं, विष्णु यज्ञ करें, सतचंडी सहस्त्रचंडी करें, रुद्र यज्ञ करें, आप कोई भी यज्ञ करें, प्रत्येक यज्ञ में जब तक कथा नहीं होगी यज्ञ संपन्न नहीं होगा। बिना कथा का यज्ञ होगा ही नहीं। कथा और यज्ञ दोनों का संबंध है। आपके गांव में अगर कथा हो गई तो समझो सारे यज्ञ हो गए। मैंने कल कहा था कि 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ इस कथा का 16वें भाग को बढ़ाने के लिए प्रमाण है। तो आपके गांव में सारे यज्ञ हो गए, आप ऐसा समझो। सज्जनों आइए, अब हम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भगवान ने उस बच्चे को बचा लिया और उसी बच्चे का जन्म हुआ, इसका नाम पड़ा परीक्षित। अब आप सोच लीजिए, वही बच्चा है परीक्षित। और आज परीक्षित अमर है या नहीं? चाहे जहां भी कथा हो भागवत जी की, 1 लाख जगह भागवत जी की कथा एक बार शुरू हो जाए तो 1 लाख वक्ता पहले परीक्षित का नाम लेते हैं। जब तक परीक्षित का नाम नहीं लेंगे भागवत कथा होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। अब परीक्षित अमर है या नहीं?